क्या नरेश मीणा को साल 2028 तक जेल की सलाखों के पीछे रखने की कोई बहुत बड़ी सियासी तैयारी हो चुकी है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमेशा उनके साथ खड़े रहने वाले बाबा यानी किरोड़ीलाल मीणा ने भी अब उनसे हाथ खींच लिया है? आज बात उस नरेश मीणा की जिनकी जमानत एक बार फिर खारिज हो गई है और वो फिर से जेल जाने की तैयारी में है। लेकिन इस बार हवा का रुख बदला हुआ है। जेल जाने से पहले नरेश मीणा के मन में कई सवाल तैर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि आखिर ये सजा उन्हें किस बात की मिल रही है। क्या सजा इस बात की मिल रही है कि उन्होंने झालावाड़ के उन 7 मासूम बच्चों के लिए अनशन किया था जिन पर छत गिर गई थी और जिनका परिवार तबाह हो गया था? क्या सजा उस समरावता गांव के पीड़ितों की मदद करने की मिल रही है जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं था? या फिर सजा शोषितों दबे कुचलों की आवाज बनने की मिल रही है? राजनीतिक जानकार तो अब ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा चक्रव्यूह इसलिए रचा गया था कि ताकि नरेश मीणा 2028 के विधानसभा चुनाव तक बाहर ही ना आ पाए। और इस बार सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछली बार की तरह पूरा माहौल उनके पक्ष में नहीं दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि खुद मीणा समाज के बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा अब नरेश मीणा से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का साफ कहना है कि पिछली बार जब नरेश मीणा जेल गए थे तो पूरा समाज सड़कों पर उतरा था, हमने भी पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन पीछे से नरेश मीणा के परिवार ने, उनके पिता ने सरकार से कोई गुप्त समझौता कर लिया। किरोड़ीलाल मीणा के शब्दों में कहें तो उनका दर्द कुछ ऐसा है, जब समझौते की बात आई तो हमसे ना पूछा गया, ना पंचों पटेलों के बीच रखा गया। वो अकेले नरेश मीणा की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे समाज की लड़ाई थी। ऐसे में पीछे से जाकर अकेले समझौता कर लेना, इस पर मैं भरोसा नहीं करता। किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा को कानून और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने साफ किया कि अदालत से खारिज हुई जमानत आंदोलन के दम पर वापस नहीं मिल सकती। उन्होंने देश के बड़े बड़े नेताओं के उदाहरण देते हुए कहा, इंदिरा गांधी जेल गई तो कोर्ट के आदेश से छूटी, अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए तो अदालत से बाहर आए, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जेल गए तो वो भी अदालत के रास्ते से ही बाहर आए। खुद किरोड़ीलाल मीणा 17 बार जेल गए लेकिन हमेशा कानूनी प्रक्रिया से छूटे, किसी आंदोलन के दबाव में नहीं। उनका सीधा तर्क है कि अगर अदालतें आंदोलन के सामने झुकने लगी तो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल कई सारे हैं। क्या नरेश मीणा को सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्होंने पांचना बांध के मामले में गुज्जर मीणा समाज के भाईचारे की बात की थी, या फिर झालावाड़ के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की सजा उन्हें मिल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा किरोड़ीलाल मीणा की ये नाराजगी मीणा समाज को नरेश मीणा से दूर कर देगी? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा के साथ राजनीति हो रही है या उन्होंने वाकई समाज का भरोसा तोड़ा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। देखते रहिए भारत प्रेस।